बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज बात करेंगे सूबा सरहद की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से मुतल्लिक, सूबा पख्तूनख्वा की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतल्लिक। और खबरें ये आ रही हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह कुछ खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, कुछ वफाक है और कुछ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। खबर यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक शर्त रख दी, सूबाई हुकूमत ने एक शर्त रख दी कि जब तक 3 अफराद जिनमें अली अमीन गंडापुर, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम है, उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं कराई जाती, उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं किया जाएगा और उस पर वोटिंग नहीं होगी। मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और ये मुलाकात होने भी नहीं जा रही। इस हवाले से बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अभी तक मुलाकात नहीं होगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह धमकी लगा दी कि अगर ये बजट पास ना हुआ तो वो असम्बली तहलील कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि वहां पर माली इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। किसी भी सूबे में अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि वहां का बजट जो है, सूबाई बजट पास ना हो, तो वहां ये सूरत हाल होती है, हुकूमत जो है वो नाकाम हो जाती है, हुकूमत खत्म हो जाती है। अगरचे माजी में इस तरह की रवायत जो है वो कोई सामने नहीं है पाकिस्तान के अंदर, न वफाक में न सूबों में, लेकिन अब वहां पर सूरत हाल ऐसा पैदा हो गई कि पहले तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। रिक्विजिशन पर यह इजलास बुलाया गया, अगरचे रिक्विजिशन पर जो इजलास बुलाया जाता है उसमें भी बजट पेश भी हो जाता है, बजट पास भी हो जाता है। लेकिन अब एक जिद का मामला जो है वो बन गया है और पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं। वहां कोई लोग ये कह रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर जानबूझकर ये गेम कर रहे हैं ताकि वहां पर असम्बली तहलील हो जाए और केपी हुकूमत खत्म हो जाए। इशारे जो है फिर अली अमीन गंडापुर के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्ते हैं, जो माजी में होते रहे हैं, उस हवाले से जाके मिलते हैं। बहरहाल ये तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि अली अमीन गंडापुर के अंदर क्या है, लेकिन वहां पर मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो कायम है। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप भी है, हामी ग्रुप भी है, लेकिन इस बात पर अब तकरीबन इत्तेफाक नजर आता है कि जब तक बानी पीटीआई या पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात नहीं होती, उस वक्त तक सूबाई हुकूमत जो है वो बजट पास नहीं करेगी। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर बजट पास नहीं होगा तो 30 जून तक ये बजट पास करना अज हद जरूरी है सूबाई हुकूमत के लिए, क्योंकि उसके बाद 1 जुलाई से नया माली साल शुरू हो जाता है और अगर ये बजट पास नहीं हुआ तो माली बुहरान का जो सामना है वो वहां पर करना पड़ सकता है सूबाई हुकूमत, आईनी बुहरान पैदा हो सकता है। तो इसीलिए अब अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि वफाक की ये साजिश है और वफाक ये चाहता है कि ये बजट पास ना हो, बजट पास ना हो ताकि वहां पर माली इमरजेंसी लगा दी जाए और सूबाई हुकूमत खत्म कर दी जाए। अली अमीन गंडापुर को यह सोचना चाहिए कि अगर वफाक साजिश कर रहा है सूबे के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ और माली इमरजेंसी लगाने के लिए, तो अली अमीन गंडापुर इस साजिश को नाकाम बना दे। ये जरूरी तो नहीं है कि बानी पीटीआई के साथ मुशावरत करके ही बजट जो है मंजूर कराना है। बजट पेश करना, बजट मंजूर कराना अक्सरियत की बुनियाद पर, दो तिहाई अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिस तरीके के बजट होगा, जाहिर है बानी पीटीआई उसकी मुखालफत तो नहीं करेंगे, बानी पीटीआई ये तो नहीं कहेंगे कि आपने बजट क्यों पास किया है, लेकिन अब मुशावरत की आड़ में अली अमीन गंडापुर या उनके कुछ रुफका वो ये चाहते हैं कि ये बजट पास ही हो। मतलब फायदा किसको पहुंचाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ इल्जाम और दूसरी तरफ वफाक को खुद अली अमीन गंडापुर या उनके साथी फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बुरान की सूरत में वहां पर वफाकी हुकूमत कदम उठाए और माली इमरजेंसी नाफिज कर दे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो। यह समझने वालों के लिए एक बड़ा इशारा है। सूबाई हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि मुलाकात होती है बानी पीटीआई के साथ या नहीं होती, वो अपना बजट पास करे और डट के हुकूमत की साजिश, वफाकी हुकूमत की इस मुमकिन साजिश को नाकाम बनाए। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया है कि इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी और इतलात ये भी हैं कि मुलाकात भी बानी पीटीआई के साथ नहीं होगी। कुछ खबरें ये भी थी कि शायद ईद उल अजहा के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वैसे ही खत्म कर दी जाए और वहां पर क्योंकि दहशतगर्दी के जो इश्यूज है और इस हवाले से जो वफाक और सूबे के दरमियान हम आंगी नहीं है, उसकी वजह से काफी पेचीदगियां पैदा हो रही थी। लेकिन अब एक नया बुरान जो है वो पैदा हो गया है और ये बुरान अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकता है। आज 21 जून हो गई है, सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। 9 दिनों में इस सारी सूरत हाल का फैसला होना है।
اور اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو صوبائی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اور کوئی نہیں ہوگا، صرف ولی امین گنڈاپور، ان کی کابینہ اور ان کی حکومت ہوگی، جو کہ از خود یہ بجٹ پاس نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی چیلنجز کم نہیں ہوئے، ابھی چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی، نہ کہ وفاقی حکومت، لیکن صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔